गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू ब्राइट विनर क्लासेस। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एंटोनिम्स, ओके, और आज हम पढ़ेंगे सैनोनिम्स। ये देखिए बुक के अकॉर्डिंग भी टॉपिक 3 है और बाई कोइंसिडेंस ये हमारा लेक्चर नंबर भी 3 है। ओके, सो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। Synonyms are pairs or groups of words that have almost the same meaning. Synonyms वो वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग लगभग सेम ही होता है, या कह सकते हैं मीनिंग बिल्कुल सेम ही होता है। यानी एक वर्ड के जगह पर अगर हमें कोई दूसरा वर्ड यूज़ करना हुआ तो उसका मीनिंग सेम होना चाहिए ना, तो बस वही होता है सैनोनिम्स। हमें एक वर्ड के मतलब एक मीनिंग का ही हमें 2 से 3 वर्ड यहाँ पढ़ना है, जिसे हम हिंदी में पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है एबिलिटी। एबिलिटी, ओके। एबिलिटी मतलब किसी भी काम को करने की क्षमता, और इसका सिनोनिम्स है कैपेसिटी या फिर टैलेंट। तो कैपेसिटी को भी हम लोग कहते हैं किसी भी काम को करने की क्षमता, और टैलेंट भी वही होता है। ओके, जब कहते हैं हम कोई बहुत टैलेंटेड है, मतलब उसके अंदर उस काम को करने की क्षमता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब एकदम एग्जैक्ट, ओके, और इसका सिनोनिम्स है आर्बिट्रेरी। चलिए राइट साइड में भी चलते हैं। राइट साइड में पहला वर्ड है चीट। चीट यानी कि किसी को धोखा देना, और इसका सिनोनिम्स है डिसीव और ड्यूप। तो इसका मतलब भी होता है धोखा देना। अगर आप कहीं पर चीट वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो अगर आप चाहें वहाँ पर डिसीव या फिर ड्यूप वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है क्वाइंसाइड। क्वाइंसाइड यानी कि बात मैच कर जाना या सेम पॉइंट होना किसी भी बात पर, और इसका सिनोनिम्स है एग्री। यानी अगर आप किसी की बात से एग्री कर जाते हो तो हम कहेंगे कि उसके और मेरे बात का पॉइंट सेम था। ओके, नेक्स्ट वर्ड है एबंडेंट। यहाँ लेफ्ट साइड पे एबंडेंट का मतलब होता है काफ़ी अधिक मात्रा में, और इसका सिनोनिम्स है प्लेंटीफुल, और प्लेंटीफुल का भी मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में। नेक्स्ट वर्ड है कलर। कलर हम सब जानते हैं, कलर के मीनिंग होता है रंग, और इसका सिनोनिम्स है डाई। डाई भी रंग को ही कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है अचीव। अचीव यानी कि किसी चीज़ को पा लेना, किसी चीज़ को हासिल कर लेना, और इसका सिनोनिम्स है अकॉम्प्लिश। अकॉम्प्लिश के मीनिंग भी यही होता है किसी चीज़ को हासिल कर लेना, किसी चीज़ को प्राप्त कर लेना, या किसी चीज़ को पा लेना। नेक्स्ट वर्ड है कॉमन। कॉमन यानी कि आम, मतलब कोई ख़ास नहीं, कोई आम चीज़ कॉमन, और इसका सिनोनिम्स है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब भी होता है आम सी चीज़। नेक्स्ट वर्ड है एक्टिव। एक्टिव यानी कि सक्रिय, या फिर जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो, हम कहते हैं ना वो एक्टिव है, वो लेज़ी है। सो एक्टिव यानी कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा फुर्तीला है। तो इसका सिनोनिम्स है स्मार्ट और एजाइल। ओके, सो स्मार्ट और एजाइल का मतलब भी वही होता है बहुत ज़्यादा फुर्तीला, बहुत ज़्यादा एक्टिव, बहुत ज़्यादा तेज़ चालाक कह सकते हैं एक तरह से। ओके, नेक्स्ट वर्ड है कंसील। कंसील यानी कि छुपाना। छुपाना नहीं, कंसील का मतलब होता है किसी चीज़ को ढांक देना। ओके, छुपाना अलग होगा। छुपाना यानी हमने बिल्कुल ही छुपा दिया उस चीज़ को कहीं ले जाकर, ताकि वो किसी को दिखे ही नहीं, और कंसील का मतलब उसे ढांक देना। सो यहाँ पर कंसील का मतलब होगा ढांक देना, और सिनोनिम्स है हाइड। हाइड का मतलब वैसे होता है छिपाना, लेकिन अब किसी चीज़ को अगर हमने ढक दिया है तो उसका मतलब भी छिपाना ही होगा, बट मैंने कंसील का बाय वर्ड आपको मीनिंग बताया, उसका मतलब होता है ढक देना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है एक्यूट। एक्यूट यानी कि छोटा। ओके, एक्यूट छोटा को भी कहते हैं, और एक्यूट का मतलब फास्ट भी होता है। ओके, और इसका सिनोनिम्स है कीन या फिर शार्प, मतलब बहुत ही तेज़, बहुत ही चालाक, बहुत ही फास्ट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है कन्वेंस। कन्वेंस का मतलब होता है किसी को अपनी बात पर राज़ी कर लेना, किसी को अपनी बात के लिए मना लेना। ओके, कन्वेंस कर लेना, या फिर किसी से एग्री करा लेना किसी भी चीज़ के लिए, और इसका सिनोनिम्स है परस्यूट। परस्यूट का मतलब भी यही होता है एग्री करा लेना या फिर अपनी बात मनवा लेना। नेक्स्ट वर्ड है अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब किसी भी क्षेत्र में कह सकते हैं परिपूर्ण। ओके, परिपूर्ण तो नहीं, पूर्ण कहेंगे। और सिनोनिम्स है एक्सपर्ट, यानी अपने अपने फील्ड में जैसे लोग एक्सपर्ट होते हैं तो उन्हें भी हम ये कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, यानी अपनी चीज़ में महारत हासिल कर चुके हैं। तो अडेप्ट का मीनिंग भी वही होता है। नेक्स्ट वर्ड है कर्टेल, और इसका अपोजिट है रेड्यूस। सो रेड्यूस के मीनिंग होता है घटना, सो उस हिसाब से कर्टेल का मीनिंग होगा बढ़ना, लेकिन कर्टेल का मीनिंग यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है। सो आप लोग डिक्शनरी देखिए, आपको कर्टेल के साथ कुछ और वर्ड्स भी मिलेंगे जिससे आपकी वोकैबुलरी और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। चलिए नेक्स्ट वर्ड है एडवर्स,
और इसका सिनोनिम्स है कंट्रेरी। सो इसका भी आप वर्ड मीनिंग डिक्शनरी में देखिए, आपको इससे भी काफ़ी ज़्यादा वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होगी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेंजर। हम सबको पता है डेंजर मतलब होता है खतरा, और इसका सिनोनिम्स है पेरिल। पेरिल का मीनिंग भी होता है खतरा। नेक्स्ट वर्ड है एड, और इसका सिनोनिम्स है सपोर्ट, हेल्प। सो एड, सपोर्ट, हेल्प, इन सब का मतलब होता है किसी की सहायता करना, किसी की मदद करना। नेक्स्ट वर्ड है डेड। डेड यानी कि अब वो मर चुका है, सो उसे कहेंगे डेड, मरा हुआ। और सिनोनिम्स है लाइफलेस। तो लाइफलेस यानी कि जिसकी लाइफ ही नहीं है, तो उसे भी हम मरा हुआ ही कहेंगे। ओके। नेक्स्ट वर्ड है एंगर। हम सबको पता है एंगर मतलब होता है गुस्सा, और सिनोनिम्स है फ्यूरी या फिर रेज। सो फ्यूरी और रेज का मीनिंग भी होता है गुस्सा। नेक्स्ट वर्ड है डियर। डियर हम कहते हैं अपनी किसी भी प्रिय वस्तु को, अपनी किसी भी खास चीज़ को, और इसका सिनोनिम्स है कॉस्टली। कॉस्टली का वैसे बाय वर्ड मीनिंग होता है महंगा, लेकिन अगर हमारी कोई भी चीज़ हमें बहुत प्रिय है, हमें बहुत अच्छी लगती है, कोई चीज़ हमें बहुत प्यारी है, कोई चीज़ या हमारे लिए बहुत खास है कोई चीज़, तो उसे भी हम एक तरह से कॉस्टली ही कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है एंग्जाइटी। ओके, एंग्जाइटी का मतलब होता है टेंशन, चिंता कह सकते हैं, और इसका सिनोनिम्स है वरी, कंसर्न। तो वरी और कंसर्न का मतलब भी होता है चिंता करना। ओके। नेक्स्ट वर्ड है डिमिनिश। डिमिनिश यानी कि ख़त्म हो जाना या फिर धीरे धीरे घटने लगना। ओके, घटने लगना। और इसका सिनोनिम्स है रेड्यूस। रेड्यूस मतलब भी होता है घटने लगना। ओके। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अपेरेंट, और इसका सिनोनिम्स है एविडेंट। सो ये अपेरेंट और एविडेंट ये काफ़ी इजी है। इस वर्ड के मीनिंग आप लोग डिक्शनरी में ज़रूर ढूंढिएगा, क्योंकि ये दोनों वर्ड्स के मीनिंग आप लोग अलग अलग ढूंढिएगा। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आप ये ढूंढेंगे ना, तो आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे। अगर अभी मैं मीनिंग बता दूँ तो आप लोग इतना ही पढ़ के छोड़ दोगे, बट अगर आप लोग डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढोगे तो आपको और ज़्यादा वर्ड्स मिल जाएंगे, और वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिसफिगर। डिसफिगर यानी किसी चीज़ को बिगाड़ देना या किसी चीज़ को तोड़ ताड़ कर देना। ओके, सो बिगाड़ देना, और इसका सिनोनिम्स है मैर या फिर डिफेस। तो इसका भी मतलब होता है किसी चीज़ को बिगाड़ देना। नेक्स्ट वर्ड है अप्रिशिएट। अप्रिशिएट यानी कि किसी की प्रशंसा करना। ओके, किसी की तारीफ़ करना। इसका सिनोनिम्स है वैल्यू, प्रेज। सो वैल्यू और प्रेज का मतलब भी होता है उसकी तारीफ़ करना, उसका मूल्य बढ़ाना। नेक्स्ट वर्ड है ईगर। ओके, और इसका सिनोनिम्स है एनेक्शियस और कीन। सो इसका आप लोग क्या कीजिएगा, डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढिएगा। ये आपको मैं छोटा छोटा होमवर्क दे रही हूँ, ये आप लोग ज़रूर करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड है एप्ट, और इसका सिनोनिम्स है सुटेबल। एप्ट यानी कि किसी भी जगह पर फिट बैठना या फिर कहीं पर फिट रहना। जैसे हम कह सकते हैं कि हाँ, ये ड्रेस इस फंक्शन के लिए एप्ट है, मतलब यहाँ पर ठीक है, इस चीज़ के लिए ठीक है, हो सकता है किसी दूसरी चीज़ के लिए वो ठीक ना हो, सो ये वो एप्ट होता है। और इसका सिनोनिम्स है सुटेबल, यानी वहाँ पर वो परफेक्ट है, किसी एक चीज़ के लिए वो सुटेबल है, किसी एक चीज़ के लिए एक चीज़ के लायक है, दूसरी चीज़ में हो सकता है वो फिट ना बैठे, हो सकता है वो सुटेबल ना हो। नेक्स्ट वर्ड है इफेक्ट। इफेक्ट यानी कि किसी का किसी पर प्रभाव पड़ना। ओके, सो इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव पड़ना, और सिनोनिम से इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब भी होता है प्रभाव पड़ना। नेक्स्ट वर्ड है एसेंट। ओके, एसेंट। एसेंट यानी कि कह सकते हैं किसी की बात मान लेना या किसी की बात पर राज़ी हो जाना, या कह सकते हैं अपनी सहमति दे देना। ओके, और सिनोनिम से एग्री। एग्री का मतलब भी होता है किसी की बात मान लेना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है इंड्योर। इंड्योर का मतलब होता है एक तरह से सहना या फिर बर्दाश्त करना। ओके, और सिनोनिम से टॉलरेट। टॉलरेट का मतलब भी होता है बर्दाश्त करना। नेक्स्ट वर्ड है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है, एक मिनट, ओके, अथॉरिटी का मतलब होता है जैसे कोई इंस्टीट्यूट हुआ, ठीक है, अगर वो किसी ट्रस्ट द्वारा रन किया जा रहा है, या इस तरह से कह सकते हैं कोई कमेटी है, सो उसका जो हेड कोई कर रहा होता है ना, या जहाँ से वो हेड हो रहा होता है, तो उसे एक तरह से हम अथॉरिटी भी कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वो उसके प्रभाव से ही चलता है। ओके, यानी अथॉरिटी कुछ डिसाइड करेगा तो ही काम आगे बढ़ेगा। सो अथॉरिटी यानी कि जिसके प्रभाव से काम चल रहा है। और इसका सिनोनिम से इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब भी वही होता है किसी का किसी पर प्रभाव पड़ना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है एनर्जी। एनर्जी यानी कि शक्ति, ताकत, और इसका सिनोनिम से पावर, फोर्स। सो पावर का मतलब भी होता है शक्ति, फोर्स, ताकत। ओके, नेक्स्ट वर्ड है बोल्ड। बोल्ड यानी कि काफ़ी ज़्यादा हिम्मती, काफ़ी ज़्यादा साहसी। ओके, और सिनोनिम से डेयरिंग। तो हमने डेयर का मतलब भी हम जानते हैं, डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना। सो डेयरिंग का मतलब हिम्मती, और बोल्ड का मतलब भी हिम्मती। नेक्स्ट वर्ड है किधर गया, हाँ, नेक्स्ट वर्ड है एक्सक्यूज़। ओके, एक्सक्यूज़ यानी कि माफ़ी मांगना, और इसका सिनोनिम से फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब भी होता है माफ़ी मांगना, माफ़ कर देना। एक्सक्यूज़, जैसे हम कहते हैं ना एक्सक्यूज़ मी,
वैसे ही फॉरगिव मी भी कहते हैं। सो माफ़ी मांगने से रिलेटेड है ये दोनों वर्ड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड है ब्रीफ। ब्रीफ यानी कि बहुत ही ब्रीफ यानी कि बिल्कुल शॉर्ट में। ओके, संक्षिप्त कह सकते हैं जिसे ब्रीफ, यानी कि हम समरी भी कह सकते हैं। ओके, ब्रीफ यानी कि शॉर्ट में, समरी में, और सिनोनिम्स का मतलब है शॉर्ट। सो समरी जो होती है वो भी तो शॉर्ट ही होता है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है फैमिलियर। फैमिलियर यानी कि घर के लोग, ठीक है, जैसे कह सकते हैं वो हमारा फैमिलियर मैटर है। ओके, फैमिलियर यानी कि घर के अंदर की बात। ओके, और इसका सिनोनिम्स है इंटीमेट। इंटीमेट भी कहते हैं अंदर की बात। सो घर की बात या घर के अंदर की बात, या हम किसी अथॉरिटी या किसी ऑर्गेनाइजेशन से अगर रिलेटेड हैं, सो अगर वहाँ से रिलेटेड कोई बात है जो बाहर नहीं जानी है, तो भी हम उसे फैमिलियर या फिर इंटीमेट ही कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेव। ब्रेव यानी कि चालाक, होशियार, तेज़। ओके, और इसका सिनोनिम्स है बोल्ड या फिर फियरलेस। तो इसे भी कह सकते हैं चालाक, होशियार, तेज़, हिम्मती। ओके, नेक्स्ट वर्ड है फाइनल, यानी कि बिल्कुल अंतिम निर्णय या एकदम फाइनल। ओके, अंतिम, लास्ट, और इसका अपोजिट है अल्टीमेट। अल्टीमेट का मतलब भी होता है फाइनल। ओके, लास्ट यानी एकदम फाइनल डिसीजन, सो उसे हम अल्टीमेट डिसीजन भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बिजी, और इसका सिनोनिम्स है ऑक्युपाइड। बिजी यानी कि आप सबको पता होगा बिजी, ये तो बहुत कॉमन वर्ड है। बिजी कह सकते हैं व्यस्त रहना या फिर अभी फ्री ना होना, और सिनोनिम्स का मतलब है ऑक्युपाइड, यानी कि वो फ्री नहीं है, वो जगह भरी हुई है, तो उसे हम ऑक्युपाइड कहेंगे। ओके, बिजी इंसान के लिए यूज़ होता है, और ऑक्युपाइड किसी अगर जगह के सेंस में सेम वर्ड को हम यूज़ करेंगे तो ऑक्युपाइड कहेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड है फर्म, और इसका सिनोनिम्स है सॉलिड, फिक्स्ड, यानी कि इन तीनों वर्ड्स का एक ही मीनिंग होता है कि वो फिक्स है, वहाँ से हटने वाला नहीं है, हिलने वाली चीज़ नहीं है, बस फिक्स है वहाँ पर, तो वो चीज़ वहीं पर रहेगी हमेशा के लिए। नेक्स्ट वर्ड है कैपेबल। कैपेबल यानी कि सक्षम, वो एबल है उस काम को करने में। ओके, सक्षम है उस काम को करने में, और इसका सिनोनिम्स है कॉम्पिटेंट। ओके, मतलब वो उस काम को कर सकता है, उस काम को करने के लायक है। नेक्स्ट वर्ड है फुलिश। फुलिश यानी कि बेवकूफ़, और इसका सिनोनिम्स है स्टूपिड। स्टूपिड भी बेवकूफ़ को ही कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉज। कॉज यानी कि कारण, और सिनोनिम्स है रीज़न। रीज़न के मीनिंग भी होता है कारण। चलिए नेक्स्ट वर्ड है फ्रूटलेस। फ्रूटलेस यानी कि कह सकते हैं अगर किसी पेड़ पे फल नहीं है तो उसे वैसे हम फ्रूटलेस कहेंगे, लेकिन फ्रूटलेस का मतलब होता है जिसका कोई भी फल ना हो, जिसका कोई भी कह सकते हैं जिस काम से कोई भी फ़ायदा ना हो, तो उसे भी हम फ्रूटलेस कहेंगे। और सिनोनिम्स है यूजलेस, यानी कि जिसका कोई भी उपयोग ना हो, कोई भी फ़ायदा ना हो, तो उसे भी फ्रूटलेस, यूजलेस कुछ भी कहेंगे। ये दोनों वर्ड्स के सेम मीनिंग है। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। चलिए, यह हमारा पहला वर्ड है हार्डी। हार्डी यानी कि जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा टफ हो, काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं काफ़ी कठिन हो। ओके, हार्डी यानी कि कोई भी चीज़ बहुत कठिन हो, कोई भी काम बहुत कठिन हो, तो उसे हम हार्डी कहेंगे। और इसका सिनोनिम से टफ, स्ट्रॉन्ग, यानी टफ भी हम किसी कठिन काम को ही टफ कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पेन। पेन यानी कि तकलीफ़, और इसका सिनोनिम है सॉरो, ग्रीफ। तो सॉरो और ग्रीफ का मीनिंग भी होता है दुख, तकलीफ़, कष्ट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हॉटी, और इसका सिनोनिम है एरोगेंट। सो ये कहते हैं घमंडी। ओके, हॉटी के मीनिंग भी होता है घमंडी, और एरोगेंट के मीनिंग भी होता है घमंडी। चलिए नेक्स्ट वर्ड है प्रूडेंट, और इसका सिनोनिम है वाइज, केयरफुल। वाइज और केयरफुल के मीनिंग तो हम पहले से जानते हैं कि वाइज और केयरफुल के मीनिंग होता है चालाक, होशियार, समझदार। ओके, और ये प्रूडेंट के मीनिंग भी होता है चालाक, होशियार, समझदार। बट ये वर्ड्स काफ़ी कम यूज़ किए जाते हैं। सो अगर जब आप लोग सिनोनिम्स पूरा पढ़ लेंगे ना, तो आपको एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग के साथ बहुत सारे वर्ड्स आपको पता होंगे। सो अगर आप कहीं पर भी वाइज और केयरफुल की जगह पर प्रूडेंट यूज़ करेंगे तो आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, और आप किसी को बता सकते हैं कि हाँ, प्रूडेंट के मीनिंग भी वाइज, केयरफुल ही होता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है होपफुल, और इसका सिनोनिम्स है ऑप्टिमिस्टिक। ओके, होपफुल यानी कि आशावादी, और ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी, एक तरह से कह सकते हैं पॉजिटिव। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड है प्लेजर। प्लेजर का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा खुश होना, काफ़ी ज़्यादा खुशी होना, और डिलाइट है इसका सिनोनिम्स। डिलाइट के मीनिंग भी होता है खुश होना या फिर काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है इलिसिट, और इसका सिनोनिम्स है अनलॉफुल। सो अनलॉफुल के मीनिंग होता है जो काम अवैध किया गया हो, और इलिसिट के मीनिंग भी यही होता है जो काम अवैध किया गया हो या फिर कोई भी असंवैधानिक कार्य। ओके, नेक्स्ट वर्ड है क्विट, क्विट नहीं, क्वाइट है। क्वाइट यानी कि शांत रहना, और
इसका सिनोनिम्स है काम और पीसफुल। तो काम के मीनिंग भी होता है शांत रहना और पीसफुल के मीनिंग भी होता है शांत रहना। नेक्स्ट वर्ड है इनएनिमेट। एनिमेट कह सकते हैं, किसी भी जीवित चीज़ के लिए यूज़ होता है ये वर्ड, और इनएनिमेट यानी कि किसी भी निर्जीव चीज़ के लिए अगर यूज़ होता है तो उसे कहेंगे इनएनिमेट, यानी वो उस चीज़ में जान नहीं है। और सिनोनिम्स है इसका लाइफलेस, यानी अब जीवन नहीं है उसमें तो उसे लाइफलेस ही कहेंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड है रिपील। रिपील यानी कि किसी भी चीज़ को खारिज कर देना, किसी भी चीज़ के लिए मना कर देना, किसी भी काम को ना बोल देना। और इसका सिनोनिम्स है अबॉलिश या फिर कैंसिल। तो कैंसिल का मतलब हम सबको पता है, कैंसिल यानी ख़त्म कर देना, मना कर देना। और अबॉलिश के मीनिंग भी होता है किसी काम से रोक देना, किसी काम को या तो बीच में रोक देना या किसी काम के लिए पहले ही मना कर देना। नेक्स्ट वर्ड है इंसाइट। इंसाइट यानी कि किसी को भी कह सकते हैं भड़काना या फिर किसी भी काम के लिए उसको प्रेरित करना या फिर हद से ज़्यादा प्रेरित करना, सो वो इंसाइट होगा। और इसका सिनोनिम से प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब ये होता है किसी चीज़ को भड़काना या किसी चीज़ को बढ़ाना। ओके, किसी चीज़ को आगे बढ़ाना। सो इंसाइट के मीनिंग भी होगा किसी चीज़ को आगे बढ़ाना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है रेस्ट्रिक्ट। रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है रोक देना। ओके, और इसका सिनोनिम से कन्फाइन। कन्फाइन के मीनिंग भी होता है रोक देना, मना कर देना, कहीं पर आने से रोक देना या फिर किसी काम को बीच में ही कुछ लोगों से उसका अधिकार छीन लेना। मतलब अब आप लोग नहीं कर सकते हो, आप लोग रिस्ट्रिक्ट हो चुके हो, आप लोग कन्फाइन हो चुके हो। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड है इंडस्ट्रियस, और इसका सिनोनिम्स है डिलीजेंट। यानी इंडस्ट्री से जुड़े जो भी लोग होते हैं ना, या इंडस्ट्री से जुड़ा जो भी काम, तो उसे इंडस्ट्रियस कहते हैं। और डिलीजेंट भी कहते हैं इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को, या इंडस्ट्री से जुड़े कोई भी वर्कर्स, कोई भी काम, इंडस्ट्री से जुड़ी किसी भी चीज़ों को। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड है र्यूड। र्यूड यानी कि कहते हैं ना कि अरे वो इंसान तो बहुत र्यूड बोलता है, मतलब बहुत ही कड़वा बोलता है, बहुत कठोर बोलता है। ओके, यानी क्रूएल एक तरह से कह सकते हैं। और सिनोनिम से रफ या फिर हार्श। सो हार्श, रफ वर्ड तो वैसे किसी सामान के लिए यूज़ होता है, बट हार्श वर्ड किसी की भी भाषा, किसी की भी बॉडी के लिए यूज़ होता है कि वो बहुत ही हार्श बोलता है या हार्श बोलती है, मतलब बहुत ही कठोर बोलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड है जजमेंट, यानी कि न्याय। और इसका नहीं, जजमेंट यानी कि न्याय नहीं, अपने हिसाब से न्याय देना, मतलब मुझे जो चीज़ सही लगा मैंने कहा, कह सकते हैं अपनी राय देना। ओके, और सिनोनिम से एक मिनट, जजमेंट यानी कि अपने तरफ से फैसला देना। ओके, और इसका सिनोनिम से ओपिनियन यानी अपनी राय देना, अपना फैसला बताना। और वर्डिक्ट, सो वर्डिक्ट के मीनिंग भी होता है अपनी राय देना, अपना फैसला बताना। और नेक्स्ट वर्ड है सैक्रेड। सैक्रेड यानी कि पवित्र, और इसका सिनोनिम से हॉली। सो हॉली के मीनिंग भी होता है पवित्र। नेक्स्ट वर्ड है ज्वाइन। ज्वाइन यानी कि कहीं से जुड़ना। ठीक है, ज्वाइन यानी कि जुड़ना। और सिनोनिम्स है यूनाइट। यूनाइट भी जुड़ने के बाद जब बहुत सारे लोग एक साथ हो जाते हैं तो उसे यूनाइट कहते हैं। सो यूनाइट के मीनिंग भी होता है जुड़ना। नेक्स्ट वर्ड है सैड। सैड यानी कि उदास, और इसका सिनोनिम्स है डिप्रेस्ड। सो डिप्रेस्ड के मीनिंग भी होता है उदास। नेक्स्ट वर्ड है नॉलेज। नॉलेज यानी कि ज्ञान या फिर ज्ञान प्राप्त करना। और सिनोनिम्स है लर्निंग, यानी पढ़ना लिखना, ज्ञान प्राप्त करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है सीरियस। सीरियस यानी कि किसी भी बात को लेकर सीरियस हो जाना। सो उसे कह सकते हैं बिल्कुल ही सीरियस, मतलब एकदम काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है, सो सीरियस। और इसका सिनोनिम्स है अर्नेस्ट या फिर सोलेमन। सो इसके मीनिंग भी होता है सीरियस। नेक्स्ट वर्ड है मैच्योर। सो अगर कोई भी फल पूरी तरह से पक चुका होता है तो उसे हम कहेंगे ये मैच्योर है, और जब वो फल कच्चा होता है तो उसे कहते हैं ये राइप। नहीं सॉरी, वो तो रॉ होता है। राइप यानी कि वो भी, ये मैच्योर और ये राइप, वैसे मैच्योर इंसान के केस में यूज़ होता है, जैसे कि हाँ वो मैच्योर एज तक पहुंच चुका है। बट जब हम राइप कहते हैं ना, तो राइप किसी फल या सब्ज़ी के लिए यूज़ होता है कि हाँ ये फल पका हुआ है या नहीं, ये सब्ज़ी मतलब कंप्लीट हो चुकी है या फिर ये सब्ज़ी अभी भी कच्ची है ना। सो उसे पेड़ पौधे के लिए अगर यूज़ करते हैं, किसी भी खाने पीने की चीज़ के लिए, तो हम राइप यूज़ करते हैं। बट सेम वही वर्ड मैच्योर इंसान के लिए यूज़ होता है। ओके, मीनिंग अलग नहीं है, मीनिंग सेम है, लेकिन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब होता है अकेले जो रहता है ना, अकेलापन या अकेले रहने वाला इंसान, सो उसे सॉलिटरी कहते हैं। अकेलापन कह सकते हैं। सॉलिटरी के मीनिंग एग्जैक्टली मीनिंग होता है अकेलापन या अकेले रहने वाला। और इसका सिनोनिम से लोनली या फिर लोन। सो लोनली और लोन ये तो काफ़ी कॉमन वर्ड है, आपको भी पता होगा। लोनली के मीनिंग होता है अकेलापन या अकेले रहने वाला। सो सॉलिटरी के मीनिंग भी होता है अकेलापन। नेक्स्ट वर्ड है मीक। मीक का मतलब होता है जो बहुत ही डिसेंट हो, बहुत ही क्या कह सकते हैं, बहुत ही दयालु, बहुत ही मीठा बोलने वाला, बहुत ही मतलब बहुत ही विनम्रता से बात करने वाला। ओके,
या काफ़ी विनम्र इंसान, सो उसे वीक कहेंगे, वीक नहीं सॉरी उसे मीक कहेंगे। और इसका सिनोनिम्स है वीक और हम्बल। सो हम्बल की मीनिंग तो हो गया विनम्र इंसान, और वीक इसलिए क्योंकि आमतौर पर विनम्र वीक ही होते हैं। ओके, सो विनम्र वीक ये एक तरह से। अब देखिए सिनोनिम्स में पहले डेफिनेशन में ही हमने पढ़ा है कि कुछ वर्ड्स जो सेम हैं उनके मीनिंग आपस में लगभग सेम रहेंगे। ओके, क्योंकि एक वर्ड का एकदम एग्जैक्ट मीनिंग दूसरा वर्ड कभी नहीं हो सकता है। अगर एग्जैक्ट है तो फिर दूसरे वर्ड की हमें आवश्यकता ही नहीं होती। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्टर्न। स्टर्न का मतलब होता है बहुत ही सख्त, बहुत ही कड़ा, बहुत ही टफ। और इसका सिनोनिम्स है हार्ड और स्ट्रिक्ट। सो हार्ड और स्ट्रिक्ट का मतलब ये होता है बहुत ही सख्त। ओके, ये नियम कानून के वर्ड जहाँ पर यूज़ होंगे वहाँ पर ये स्टर्न, हार्ड, स्ट्रिक्ट ये वर्ड्स यूज़ होंगे। नेक्स्ट वर्ड है मॉडेस्ट। मॉडेस्ट कह सकते हैं बहुत ही विनम्र, शाई। ओके, और सिनोनिम्स भी है इसका शाई, यानी कि ये मॉडेस्ट, शाई ये कहते हैं बहुत ही शर्मीले इंसान के लिए हम जैसे शाई वर्ड यूज़ करते हैं वैसे ही मॉडेस्ट भी यूज़ करते हैं, या फिर इसे एक तरह से शालीनता कहते हैं। मॉडेस्ट वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग होता है शालीन। चलिए नेक्स्ट वर्ड है टीडियस, और इसका सिनोनिम्स है डल, ड्राई। सो ये डल और ड्राई के मीनिंग तो हमें पता है, टेडियस के मीनिंग आप लोग डिक्शनरी में ढूंढेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड है मॉर्नफुल। मॉर्नफुल यानी कि उदास, उदास तो नहीं, मॉर्नफुल का मतलब होता है बिल्कुल रोने धोने की हालत में अगर कोई है तो उसे मॉर्नफुल कहेंगे। और इसका सिनोनिम्स है सॉरोफुल। सो सॉरो मतलब भी होता है काफ़ी ज़्यादा उदास, अब उदास है तो रोएगा ही। ओके, सो ये हो गया। अब नेक्स्ट है यूनिक। यूनिक यानी कि बिल्कुल ही यूनिक, अनोखा, अजीब, अजूबा। ओके, और इसका सिनोनिम्स है अनपैरेलल, यानी कि पैरेलल कहते हैं किसी चीज़ के समानांतर है अगर तो पैरेलल, और अनपैरेलल यानी कि वो किसी भी चीज़ के समानांतर नहीं है, बिल्कुल ही अजीब है, बिल्कुल ही अनोखा है। सो यूनिक वर्ड हम जहाँ पर भी यूज़ करते हैं वहाँ पर हम अनपैरेलल भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्वियस। ऑब्वियस यानी कि एकदम कन्फर्म। ओके, एकदम श्योर बात है कि हाँ ऐसा ही होगा, ऑब्वियसली बिल्कुल यही होगा। सो ये हो गया ऑब्वियस। और इसका सिनोनिम्स है क्लियर या फिर एविडेंट। जैसे हमने कोई बात क्लियर कर ली कि हाँ चलो अब यही कंफर्म है, सो वो भी ऑब्वियस ही कहेंगे कि बस यही कंफर्म बात है, फाइनली यही होगा। एविडेंट के मीनिंग भी वही होता है कि एकदम पक्का, एकदम कंफर्म यही होगा। और हमारा लास्ट वर्ड है वैलिड। वैलिड यानी कि वैलिड, वैसे वैलिड का मतलब होता है वैध, लेकिन यहाँ पर वैलिड का कुछ और मीनिंग है और ये मीनिंग आप लोग डिक्शनरी में ढूंढेंगे। इसका सिनोनिम्स है साउंड। वैसे तो साउंड का मतलब आवाज़ होता है, लेकिन जब आप वैलिड के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो इसका मीनिंग कुछ और होगा। ओके, सो बस सिनोनिम्स इतना ही था। सिनोनिम्स हमने पढ़ लिया। अब आप लोग अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए। ओके, चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।